अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और यहाँ सुबह के 6:45 का टाइम हो रहा है और मैं बच्चों का स्कूल के लिए लंच रेडी कर रही हूँ। बच्चे उठ चुके हैं। अलीज़ा ईमान खुद से रेडी होने के लिए चली गई हैं और अयान को मैं रेडी कर रही हूँ। और अयान को अभी भी नींद आई हुई है क्योंकि अभी तक इनकी रूटीन सेट नहीं हुई है। रात को अभी भी ये लेट सो रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से इनकी रूटीन बहुत ख़राब हो गई हुई है। और वैसे भी क्योंकि रात को लाइट चली जाती है 9:15 से 10:15 बजे तक, तो इस वजह से भी रूटीन ख़राब हुई हुई है कि बच्चे जल्दी नहीं सो पाते। एसी ऑन नहीं होता तो गर्मी में नहीं सो पा रहे हैं। लेकिन चलो खैर है, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट हो जाएगी बच्चों की और इंशाल्लाह से जल्दी सोएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको आज मैं बर्गर बना के देती हूँ क्योंकि ये लाइक करते हैं और जब ये बर्गर लेके जाते हैं तो अपना लंच फिनिश करके लाते हैं। तो सिंपल से मैंने इनको बर्गर बना के दे रही हूँ। अंदर मायोनीज़ इनको पसंद है तो वो लगा रही हूँ, चिकन पैटी लगा रही हूँ। और क्योंकि अलीज़ा चीज़ लाइक नहीं करती है तो उसको विदाउट चीज़ दे रही हूँ, बाकी दोनों बच्चों को चीज़ लगा रही हूँ और ताकि ये स्कूल में आसानी से इसे खा लें। तो मैं बर्गर को दरमियान से हाफ़ कट कर देती हूँ क्योंकि अयान खुद से खाना कम खाता है, उसको खाना मैं खिलाती हूँ या अली ही खिलाते हैं। तो इस वजह से मैं इसको स्कूल जाने के लिए थोड़ा इजी कर देती हूँ। अगर मैं नगेट्स बना रही हूँ तो उसके भी मैं पीस कर देती हूँ छोटे छोटे, साथ में फोक दे देती हूँ ताकि उसके लिए इजी हो जाए और वो खुद से आराम से खा ले। तो खैर ऐसा टाइम आ गया हुआ है कि स्कूल्स की टीचर्स की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लंच बच्चों को इस तरह का दिया करें कि वो खुद से ईज़िली खा लें। उनको कोई ऐसी रोटी या पराठा इस तरह का मत दिया करें जो वो खुद से ना खा पाएँ और मस क्रिएट करें। तो इसलिए बच्चों को मैं वही लंच देती हूँ जो उनके लिए ईजी हो। तो यहाँ पे इन तीनों के माशाल्लाह से रेडी हो गए लंच भी और बॉटल भी मैंने निकाल दी है फ्रिज से। बॉटल मैं रात को ही फिल करके रख देती हूँ ताकि ज़रा पानी और ठंडा हो जाए। डिस्पेंसर का पानी इतना ठंडा नहीं होता, स्कूल जाते जाते पानी गर्म हो जाता है, तो इसलिए मैं रात को ही बॉटल ना रिफ़िल करके रख देती हूँ। और यहाँ पे अयान और ईमान भी रेडी हो गया। ईमान अभी भी कलर कपड़ों में जा रही है क्योंकि उसके अभी पेपर्स स्टार्ट हुए हुए हैं, तो अभी भी वो कलर कपड़ों में ही है और वो जल्दी आ जाती है 10 बजे, 10:30 बजे वो घर आ जाती है। तो आज अली का मूड हो रहा था कि मैं पालक के साथ नाश्ता करूँगा और रोटी खाऊँगा। तो क्योंकि आटा गूँधा हुआ नहीं पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो मैं फ़्रेश जल्दी से गूँध लेती हूँ और अली को रोटी बना दूँगी। हालांकि फ़्रेश आटे की रोटी बनाना मुश्किल होता है, नहीं बनता क्योंकि आटे को भी टाइम चाहिए होता है थोड़ा, लेकिन मैंने जल्दी से आटा गूँध लिया क्योंकि मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज मैं भी रोटी का ही नाश्ता कर लेती हूँ। और बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे तो मैंने कहा बच्चे भी पराठा जो है शौक़ से खा लेते हैं, तो मैं उनको भी यही बना दूँगी। तो मैंने पहले अली को रोटी बना के दी, साथ में मैंने चाय रखी। और अली क्योंकि रोटी पसंद करते हैं जिसमें घी लगा हो या पराठा हो, और ये इतना फ्रेश आटा था कि अभी मुझसे पराठा नहीं बन रहा था और रोटी भी ऐसे बन रही थी जैसे मेरी फ़र्स्ट रोटी है। तो मैंने इसलिए अली को घी वाली और ख़ुद के लिए मैंने फिर बग़ैर घी की रोटी बनाई है। और क्योंकि मैं रोटी खाना नाश्ते में पसंद नहीं करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि नाश्ता हो चाय के साथ, कोई बिस्किट हो या कोई केक हो, इस तरह का नाश्ता मुझे हल्का फुल्का सा अच्छा लगता है। मुझे नाश्ते में रोटी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आज अली को देख के पालक के साथ रोटी खाते हुए तो मेरा भी आज दिल किया चलो मैं भी आज छोटी सी रोटी खा ही लेती हूँ। और बच्चों को भी मैंने यही नाश्ता दिया था क्योंकि वो स्कूल से आ चुके थे और उनको फिर भूख लग रही होती है, तो फिर मैंने कहा चलो यही नाश्ता देती हूँ। और फिर मैंने और अली ने भी नाश्ता बैठ के किया और साथ में हमने अपने फेवरेट कार्टून्स देखे हैं मतलब कि टॉम एंड जेरी, और ये आई थिंक सबको ही पसंद होते हैं, तो हम भी बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं और साथ में कार्टून देखते हैं। तो यहाँ पे अयान भी स्कूल से आ गया है, इसका मैं यूनिफ़ॉर्म उतार रही हूँ और इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और स्कूल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अयान के कपड़े बिल्कुल सारे गीले हुए होते हैं पसीने से, और इसको तैयार कर रही थी मैं, और मैं सोच रही थी पता नहीं आज हमारी मेड आती है कि नहीं आती, और इतने में ही बाहर बेल हुई और शुक्र मैंने अदा किया कि आज आ गई थी हमारी मेड और काम स्टार्ट कर दिया था उसने। और क्योंकि वो 2 दिन से नहीं आई थी तो मैं काफ़ी डेस्परेटली उसका वेट कर रही थी और वो आ गई, तो मैंने फिर उससे सारा काम करवाया। मतलब यहाँ ये डिस्पेंसर वाली जगह है और इसके नीचे पानी समटाइम गिर जाता है और यहाँ इतनी ये गंदी हुई थी कि मैंने आज फ्रीज़र भी हटाया और फिर मैंने अच्छी तरह से यहाँ हार्पिक डलवा के सारी सफाई करवाई, क्योंकि यहाँ जब पानी थोड़ा थोड़ा गिरता है तो फिर स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज फ्रीज़र सारा फ्रीज़र के नीचे भी पानी होता है तो सारी अच्छी तरह से सफाई हो जाए। और फिर मैंने और मेड ने मिलकर हम दोनों ने सफाई की है
और शुक्र अल्लाह का इतना साफ़ हो गया था। और जब कोई ऐसी चीज़ साफ़ हो जाती है ना तो हमें दिली सुकून मिलता है कि चलो अच्छी बात है, अंदर से नीचे तक सफाई अच्छी तरह से हो गई है। और ये रही मेरी फ़िश, ये छोटी सी है कि माशाल्लाह से रोज़ खाना 3 टाइम खाती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बड़ी नहीं हो रही है, इतनी की इतनी है। पता नहीं, शायद ये बड़ी होती ही नहीं है, इतनी ही रहती हैं। तो साथ ही वॉशिंग मशीन का टाइम आ गया, मतलब कि हम इतने दिन में कपड़े धोते हैं ना, इतने कपड़े धोते हैं। और ये मशीन तो कपड़े धो देती है, कपड़े धोना तो आसान है, लेकिन उनको समेटना जितना मुश्किल है ना। और मैंने कल के भी कपड़े इकट्ठे किए हुए हैं और आज के भी काफ़ी कपड़े इकट्ठे किए हुए हैं, और उनको भी मैंने समेटा नहीं है, तय लगाना उसको बाकी है। तो मैंने सोचा था कि शाम को जब लाइट जाती है तो तब मैं इसको बैठ के तय लगाऊंगी। तो मैंने कहा चलो अभी रायान को मैं सुला लेती हूँ, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 4-5 बज चुके हैं शाम के, और मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी। इसको सुलाने के बाद ही मैंने कहा था किचन की तरफ जाती हूँ और देखती हूँ कि मैंने क्या खाना है। और वहाँ पे मैंने देखा कि एक बर्गर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए भी आज बर्गर बनाती हूँ। तो ये बेसल सीड मैंने पानी में डिप की हुई हैं, थोड़ी सी चिया सीड्स और बेसल सीड, ये बहुत अच्छी होती हैं। वैसे ख़ास तौर में गर्मियों के लिए मौसम में ये बहुत अच्छी होती हैं, और इसमें लॉट्स ऑफ फाइबर होता है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। मोना भी इसे यूज़ करती है। ये वेट लूज़ के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो इसे पानी में सिंपल सादा जो पानी होता है उसमें मिक्स करके 1 टीस्पून बेसल सीड्स का और चिया सीड्स का इसे पिए, तो ये बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं तो वैसे भी इसको दूध में डाल के भी पी लेती हूँ, और इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो खैर, तो मेरा बर्गर यहाँ पे बन गया था। एक तरफ मैं डाइटिंग की बातें कर रही होती हूँ, दूसरी तरफ मैं बर्गर खा रही हूँ। तो ये चलो चीज़ें साथ साथ हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इतनी जल्दी हम इतना कुछ नहीं छोड़ सकते। मैंने रात का खाना स्किप किया हुआ है, इस वजह से मैं बाकी चीज़ें अभी स्किप नहीं कर सकती। तो ये टाइम है मेरी चाय का, और शाम की चाय के साथ मैं देखती हूँ अपने बनाए हुए व्लॉग्स। तो यहाँ बच्चे भी स्कूल से ट्यूशन से आ चुके हैं, और ईमान को आते ही याद आया कि मुझे अभी नूडल्स खाने हैं, और इसको नूडल्स बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से बच्चों को पसंद होते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कि मैंने कभी अपने लिए नूडल्स नहीं बनाए और ना ही मैंने कभी खाए हैं। तो ईमान ने नूडल्स खाए हैं, अयान को मैंने चावल मिक्स करके उसके आगे मैंने रख दिए थे, और वो यूं कार्टून देख रहा था जैसे उसने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। मैं साथ साथ आवाज़ें दे रही हूँ, अयान अपना पहले खाना फिनिश करो। एक बाइट खाता था और 5 मिनट कार्टून देखता था। तो ये पता नहीं कार्टून में ऐसा क्या होता है कि बच्चों की नज़र कार्टून से हटती ही नहीं है। और मैं भी कुछ इस तरह की, मैं मतलब कि मुझे पसंद है, डोरेमोन भी मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, टॉम एंड जेरी भी बहुत शौक़ से देखती हूँ। ये सब मेरे फेवरेट कार्टून्स हैं। तो यहाँ रात हो रही थी, और यहाँ इतने ज़्यादा कपड़े तय लगाने वाले पड़े हुए थे, तो लाइट भी चली गई थी। तो मैंने कहा चलो ये स्पेयर टाइम है, इसमें मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, कि मैंने 2 दिन से कपड़े जमा किए थे कि चलो थोड़े से और हो जाए, थोड़े से और हो जाए इकट्ठे, फिर ही तय लगाऊँगी। और यहाँ पे जब कपड़े जमा हो गए थे तो फिर मैंने इनको तय लगाया। बच्चे बैठे मेरे पास कैरम खेल रहे हैं, और इसी वजह से मेरे पास कोई नहीं आ रहा, मुझे तंग नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चलो इनको मैं पहले तय कर लूँ, और फिर मैं भी इनके साथ कैरम खेलती हूँ। बार बार लाइट जाने की वजह से यूपीएस भी बहुत तंग कर रहा था। तो अभी मेरे कपड़े तय लगे ही थे कि यूपीएस बंद होने लगा था, तो इसलिए हम फिर बाहर चले गए चक्कर लगाने के लिए। चलो जब तक लाइट नहीं आती है हम बाहर चक्कर लगाते हैं। और कपड़े मैंने इस वजह से भी कबर्ड में नहीं रखे, क्योंकि मैंने कल इनकी जो वार्डरोब है, इनके कबर्ड्स हैं, वो मैंने सेट करनी है उसको, तो इस वजह से मैंने नहीं इनको रखे। और यहाँ रायान की क्लिजट नज़र आ गई थी, और वो कह रहा था ये मेरा घर है, यहाँ से चली जाओ। मैं कहती हूँ दुनिया में इतनी डर मुझे किसी चीज़ से नहीं लगता होगा जितना मुझे लेज़र से डर लगता है। जबकि इसको तो दूर से भी नहीं देखा जाता, इससे मुझे इतना डर लगता है। और हम बाहर चक्कर लगाने गए तो रास्ते में हमें मौलवी के गोलगप्पे नज़र आ गए, तो हमने फिर इसको एंजॉय किया। और ये आई थिंक लाहौर के बेस्ट गोलगप्पे हैं, और हमारे घर के से ये पास में है, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता है। तो घर जब मैं आई थी तो लाइट आ चुकी थी, तो मैंने जल्दी से बच्चों की बॉटल रिफ़िल की हैं कि फ्रिज में रखने के लिए, ताकि सुबह फिर समटाइम्स याद नहीं भी रहता
तो पानी ठंडा नहीं होता बच्चों के लिए। और उसके बाद हमारी डेली की रूटीन जो है, जो रात को किचन साफ़ करने की, मैं उसकी तरफ लग गई कि बार बार लोड शेडिंग हो रही है और इसकी वजह से काम काफ़ी डिले हो जाती है। बट इस टाइम तक मैंने बच्चों को सुला दिया होता था, और अब क्योंकि रात के टाइम लाइट चली जाती है तो बच्चे बहुत तंग करते हैं और सोते भी नहीं हैं, तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे भी इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है ना कि सुबह के टाइम उनकी आँख नहीं खुलती जल्दी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि रात को नींद सही से पूरी नहीं हो पाती है। और हो सकता है इंशाल्लाह कि कुछ टाइम तक लोड शेडिंग ठीक हो जाए, क्योंकि इस टाइम गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे पाकिस्तान में। और आजकल तो गैस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, जब मर्ज़ी इनका दिल करता है गैस भेज देते हैं। और मुझे सिलेंडर से इतना डर लगता है ना, मतलब कि मैंने कहा मैं खाना नहीं पकाऊंगी वो ठीक है, लेकिन मैं सिलेंडर यूज़ नहीं कर सकती, मुझे सिलेंडर से बहुत डर लगता है। आज से काफ़ी टाइम पहले, मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले मैंने सिलेंडर यूज़ किया था, तो वो थोड़ा सा लीक था, तो उसमें आग लग जाती थी। तो उस टाइम से मुझे इतना उसमें डर मेरे दिल में बैठ गया मैंने कि मैंने कहा था मैंने इसके बाद सिलेंडर नहीं कभी यूज़ करना। तो ये तो चलो सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। अब मेरा टाइम था बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करने का, क्योंकि अब रात काफ़ी हो चुकी थी और ब्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ रहा था, क्योंकि ये मेरा लास्ट काम होता है रायान को फिर बना के देने वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल मैरियन मोना एंड कीप शेयरिंग एज वेल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।